तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हिमानी मनवाल फ्रॉम हरिद्वार उत्तराखंड आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे, अपने घरों पर होंगे। और अभी बज रहे हैं 10 और घर का सारा काम हो चुका है। आज मैं शॉप पे नहीं गई क्योंकि नेगी जी की आज छुट्टी है। थोड़ा तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो उनकी भी आज छुट्टी है। और देवांश नेगी की भी हैवी रेन की वजह से उनके भी स्कूल का मैसेज आ गया था कि उनकी भी छुट्टी है। तो आज पूरे दिन हम क्या करने वाले हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मेरी न्यूट्रिशन की क्लास चल रही है, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ न्यूट्रिशन की क्लास लेने के बाद। तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे और फिर बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है। हेलो दोस्तों, तो देखिए आप भी अपने बच्चों की पेंसिल वगैरह ऐसे बॉक्स में रखते होंगे। तो मैंने क्या किया ना, इसकी जो छोटी छोटी पेंसिल हैं, जैसे ये है पेंसिल, देख रहे हो आप, देख पा रहे हो, ये देवांश की पेंसिल इतनी छोटी छोटी हो जाती है तो ऐसे ही रखी रहती है। अब इनको फेंक भी नहीं सकते, इसको क्या काम कर सकते हैं। तो जो हम बचपन में ना हम लोगों के पास पेंसिल नहीं होती थी और इतनी छोटी छोटी पेंसिल जो हमारे लिए हमारी बच जाती थी, क्योंकि आज के डेट में तो बच्चों को पैसों की अहमियत का कुछ नहीं पता। बच्चे सब सिर्फ बोलते हैं कि पेंसिल छोटी होगी और नहीं ले आते हैं। बट जब हम बचपन में थे तो हम ये पेंसिल भी यूज़ करते थे। ये पेंसिल हम कैसे यूज़ करते थे, जो हमारे स्केच पेन होते थे, पुराने जो स्केच पेन होते थे, हम उसको कैसे यूज़ करते थे, उसके पीछे ऐसे जो इसका ढक्कन होता है ना, पीछे बैक में कैप होती है एक लगी, उसको निकाल के ऐसे पेंसिल हम यूज़ करते थे। अगर आपको कुछ याद आया हो, अगर आपने भी ऐसा किया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब ये देवांश नेगी के लिए पेंसिल हो गई है बहुत बड़ी। अब इसको ये पेंसिल की नोक बनाकर और लिख सकते हैं आराम से, ईजिली ये पकड़े भी जाएगी। अब मैं तो जरा बड़ी हूँ तो मेरा हाथ बड़ा है। अब बच्चे का हाथ छोटा रहता है तो वो अपना आप ही ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं देवांश नेगी इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए देवांश नेगी के हाथ में ये पेंसिल कैसी लग रही है, देखो वो भी सोच रहा है कैसी लग रही है आपको ये पेंसिल। देवांश नेगी सोच रहे हैं ये क्या हो गया मेरे साथ पेंसिल को नया लुक दे दिया है। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। एक साइड से वो स्केच काम करेगा और एक साइड से वो पेंसिल काम करेगी। तो चलिए फिर जल्दी से देवांश नेगी लिख के दिखाते हैं आपको। जरा लिख के दिखाओ, यहाँ पे आज की डेट डालो। तो दोस्तों देवांश नेगी की पेंसिल हो गई है तैयार। अब देवांश नेगी लिखेंगे, आज की डेट डालो यहाँ पे 14, यहाँ पर डाल दो 14। देखिए लग रहा है आपको कहीं से भी पेंसिल छोटी है। अब देखिए अगर पेंसिल और छोटी होगी तो भी ये यूज़ होगी, क्योंकि पीछे जो बैक साइड में आप स्केच देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है। तो ऐसा होता है, हम लोग वेस्ट चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे ऐसे होंगे जो पेंसिल इतनी छोटी हुई और फेंक देते होंगे, तो इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिसने भी ऐसी पेंसिल यूज़ की होगी तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और देखिए मैं ये तक नहीं फेंकती हूँ। बड़ा सा एक शॉर्पनर था, जब इसका मतलब वो एक 100 पीस से नहीं आता जैसे शॉर्पनर आते हैं, वैसा ही ये था। वो तो टूट गया, पर ये शॉर्पनर इसका जो बीच का था वो बच गया। और ये हमारे यूज़ आता है बहुत अच्छी तरीके से। कभी क्या होता है बच्चों के शॉर्पनर नहीं मिलते हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत यूज़ आती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, वीडियो में कुछ अच्छा लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ना इसके पीछे एक वो पेंसिल का वो ढक्कन लगा दो पीछे इसके। हाँ, वो पेंसिल का जो कैप देवांश नेगी बात कर रहे हैं वो पेंसिल बॉक्स में आता है पूरा। जब हम पेंसिल बॉक्स खरीदते हैं तो उसके साथ वो कैप आती है। बट वो बड़ी पेंसिलों में यूज़ हो सकती है क्योंकि वो छोटी है। मैं आपको उससे भी दिखाती हूँ। आपको नहीं मिले तो ना आप एक पैर में ना उसका ढक्कन इसके पीछे लगा देना। देखो दोस्तों, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ। देखो ऐसी पेंसिलें अगर मैं ढूंढने लगाऊँ तो बहुत सारी पेंसिलें इस बॉक्स में मुझे मिलेंगी और मैं कुछ भी नहीं फेंकती हूँ कि कभी भी काम आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल देवांश नेगी की जो पेंसिलें हैं स्कूल में छूट जाती है, हालांकि वो अगले दिन मिल जाती हैं, बट जिस दिन छूट जाएंगी तो ये काम आ जाएगी। और जिस दिन हमारे पास पेंसिल ना हो तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आगे हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर मेरी चेयर है और यहाँ पर मेरा टेबल, और वहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे सूट ढीले हो चुके हैं और उनको मैं फिटिंग दूंगी। और मेरा एक लोअर भी है जो फट चुका है, उसको भी मैं आप फिटिंग दूंगी। तो ये टेबल इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर लगेगी मशीन। और इधर आप देख रहे होंगे मेरी कॉपी किताबें फैली हुई हैं, क्योंकि मैंने अभी न्यूट्रिशन की क्लास ली थी तो उसका ही क्या होता है ना दोस्तों कि मैं बहुत से फ्रेंड्स मुझे ये भी कहते हैं, बहुत से मेरे रिलेशन में भी मुझे ये कहते हैं कि इतना मतलब अगर मैं आरसीएम करती रहती हूँ तो मैं अपने घर पर भी अपना काम सही से कर पाती हूँ। तो ये मेरी मशीन है दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपके साथ बातें भी करती रहूँगी और इसको यूज़ भी करेंगे। तो चलिए मशीन को उठाकर टेबल में रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी मशीन आ गई यहाँ पर।
हालांकि मैं ज़्यादा मशीन यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या है कि मुझे सर्वाइकल है, तो सर्वाइकल की वजह से गर्दन को जो हमारा नेक होता है उसको झुकाकर काम नहीं करना होता, इसलिए मैं इसको थोड़ा ऊंचाई में रख रही हूँ। और मैं यूज़ करूँगी अपनी मशीन और जल्दी से फिटिंग भी दूँगी। और मुझे अपना लोअर भी सिलना है। लोअर क्या सिलना है, इसके जो नीचे है ना ये थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, तो इसको कटिंग करके इसको फोल्ड करूँगी। और छोटे वाली सिस्टर ने भी अपना लोअर दिया है, उसको भी ये रबड़ जो होती है ना पैर में नीचे, हर किसी को ये जो इलास्टिक है ना वो अच्छा नहीं लगता है। लोअर तो पसंद आ जाता है पर इलास्टिक पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये टाइट होता है। तो मैं भी इसको निकालूंगी और अपने लोअर का भी और सिस्टर के लोअर का भी, और जल्दी से फिटिंग देंगे कुर्ती में। और मैं बताती हूँ आपको कि देखिए मुझे सिलाई करनी भी आती है। ऐसा नहीं है कि मैं आरसीएम कर रही हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ तो अपने घर में ध्यान नहीं देती हूँ। ये छोटे छोटे काम जो होते हैं वो मैं अपने आप ही करती हूँ। और डेली ब्लॉगिंग मैं इसीलिए जोर नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं वीडियो बनाने लगूँ तो थोड़ा टाइम, जो काम जो जल्दी होता है ना वो थोड़ा और हमें टाइम लगाकर उस काम को करना होता है, क्योंकि फिर सामने वालों को बताना भी होता है सही से कि हम उस काम को किस ढंग से कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और ये मैं बात कर रही थी अभी कि मेरे फ्रेंड्स या फिर मेरे रिलेशन में काफ़ी लोग मुझे ये बोलते हैं कि मैं अपने बेटे पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, या फिर ये बोलते हैं कि मीटिंगों में जाते हो और घर पे ध्यान नहीं देते। तो मेरा घर का छोटा मोटा सारा काम मैं खुद करती हूँ, या वो रूम रेंट्स हो या फिर रूम का कुछ भी काम हो, सब्जी हो, घर मेरे बच्चे की पढ़ाई हो, वो सब मैं ही देखती हूँ। डे है आज और हैवी रेन की वजह से उनके स्कूल क्लोज़ हैं, तो मैं अपने बच्चों को भी ध्यान देती हूँ कि वो पढ़ाई करें। और मैं जो स्कूल की क्लासें होती हैं उनके होमवर्क खुद उसको करवाती हूँ। और बाकी एक्स्ट्रा क्लास भी जैसे होती है ना वैसे मैं उसकी लेती हूँ जब उसके होमवर्क नहीं होता है। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल ना सोचें कि मैं अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देती हूँ। और रही बात मीटिंग की, तो आप लोग ये सोचिए कि जो मीटिंग मैं जूम में अटेंड करती हूँ या फिर बाहर जाकर अटेंड करती हूँ, वो मैं अपने घर का जल्दी काम करके एक्स्ट्रा जो मेरा टाइम रहता है उसको मैं मैनेज करती हूँ। और अपने पे मैं क्या होता है ना कि हम लोग जो सोने का टाइम है, हमारी अपलाइन हमेशा कहती है सब सो रखे हैं और हम काम कर रहे हैं, तो वही मेरे साथ है। जो लेडीज़ें 2 से 4 बजे तक या फिर बहुत सी लेडीज़ें 3 से 5 बजे तक सोती हैं, तो वो मेरा टाइम मीटिंग को जाता है। मैं बिल्कुल नहीं सोना पसंद करती हूँ। तो दोस्तों प्लीज़, मुझे बहुत बुरा लगता है कि अगर कोई मुझे ये कहता है कि मतलब घर का काम, मेरा काम भी वही है जो आप लोगों का काम है। बस इतना है, फ़र्क इतना है कि जब आप आराम करते हैं तो मैं उस टाइम को आराम में ना लेकर अपने टाइम को काम में लेती हूँ। तो दोस्तों ये है मेरी सीजर, और ये मेरी बहुत पुरानी सीजर है। जब मैंने मशीन ख़रीदी थी ना तो तब की ये सीजर है मेरी। और मशीन मैं बता दूं, मैंने सेकंड हैंड मशीन ख़रीदी थी, मतलब मशीन वाले जो शॉप होते हैं उन्हीं से ख़रीदी थी। नई मशीन इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे कोई सिलाई विलाई तो करनी नहीं थी, सूट साट तो काटने थे। थोड़ा बहुत जो घर के उधड़ जाते हैं कपड़े या फिर नए कपड़े लाने के बाद हम पहली सिलाई मारते हैं टेलर के पास जाकर, तो वो मेरे पास टाइम नहीं होता है। या फिर ये कहो कि एक सिलाई के लिए मैं टेलर पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, तो इसीलिए। और आपको दिखाती हूँ, मेरे पास सिलाई के लिए सारा सामान अवेलेबल भी है। और मैं अपने घर के काम जितने भी सिलाई के रहते हैं मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ। और सूट मैं पहले सिलती थी, पर अब मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं होता है। टाइम मैनेज करने की वजह से मैं सूट अपने सिलाई में ही देती हूँ। और क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि सामने वाला कुछ नया काम कर रहा है, तो बहुत, हम जब भी कुछ काम करते हैं ना नया, तो हमें बाहर वाले ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और घर वालों का बहुत कम सपोर्ट मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा होता है तो ही मैं आप लोगों से बात शेयर कर रही हूँ। बाकी हर घर की अलग अलग कहानी होती है, हर घर की अलग अलग बातें होती है, तो कहते हैं ना। तो ये है मेरा, इसमें बहुत सारी रीलें हैं दोस्तों। तो ये बहुत सारे कलर के, कभी मैंने सूट सिले होंगे तो उसकी जो रीलें बच जाती हैं, तो मैंने इसमें स्टोर करके रखी हैं। तो वो आज मेरे काम आने वाली है, क्योंकि हर बार क्या होता है ना, मैंने सूट बहुत सिले हैं दोस्तों, सूट भी मैंने बहुत सिले हैं, कुर्तियाँ भी मैंने अपनी बहुत सिली है, अपनी ही सिली है, किसी और की तो नहीं सिली है, क्योंकि इतना टाइम सच बताऊं तो नहीं होता है। और मैंने जो धागा लगाया हुआ है ना इसमें, वो मेरा काम आ जाएगा शायद कुर्ती की फ़िटिंग करने के लिए। तो हम फटाफट से इसकी कुर्ती की फ़िटिंग करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर हम बातें करते रहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट से फ़िटिंग कर लेती हूँ। क्योंकि फिर मेरा तो आज फास्ट है, आज चतुर्दशी है, बट फिर खाना भी बनाना है और मुझे चाय पीने का भी जी कर रहा है, क्योंकि घर पे रहती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा चाय मैं पी लेती हूँ। और
चलिए फिर फटाफट से इसकी फिटिंग करते हैं और फिर मैं थोड़ा सा अपना काम करने के बाद आपसे मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ छत में और आप देख रहे हैं, देखिए परसों मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे सीढ़ी थी और अब वो सीढ़ी पेंटर जो भैया हैं वो ले जा चुके हैं। तो ये इस प्रकार से मेरी छत का व्यू दिख रहा है। तो ये कोना है, इस छत का ये कोना है, वहाँ पर अरबी के पत्ते आप देख रहे होंगे, अरबी के पत्ते लग रहे हैं और 4-5 गमलों में पूरे अरबी के पत्ते लग रहे हैं। अभी 1-2 दिन और देखेंगे क्योंकि उस अरबी के पत्तों को ना बंदर नहीं छेड़ते हैं। सबसे अच्छा होता है कि अरबी के पत्तों को बंदर नहीं छेड़ते हैं। तो उसकी बनाएंगे हम पत्तीउड़ और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये मेरे छत का व्यू है। देखिए मैं आपको हर बार कहती हूँ कि गार्डन लगाना बहुत आसान होता है पर इसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। आज मुझे टाइम मिला तो आज मैंने यहाँ पर फिर से झाड़ू लगाया और सफाई करी। और देखिए इधर वाली साइड जो है ना, अभी बरसात की वजह से वैसे वो बिल्कुल क्लीन है, दूर से दिख रहा होगा आपको कि वहाँ पर गंदा हो रखा है, पर वो मैंने अभी झाड़ू लगाया वहाँ पे। और उधर वाला कोना आपको पिछली वीडियो में लगा होगा कि वो जो कोना है, उधर वाला कोना आपको लगा होगा कि पिछली वाली वीडियो में थोड़ा वहाँ पर गमले थे जो खाली थे वो मैंने एडजस्ट कर लिए हैं। और ये जो आप देख रहे होंगे ये जो गमला है, इसको रखने का मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इसको यहाँ पर कहाँ पर रखूँ, और थोड़ा हैवी भी है तो मैंने वो उठाया नहीं। और इधर की साइड आप देख रहे होंगे पूरा सफाई हो चुकी है। और आप देख रहे होंगे जो ये येलो कलर के फूल है और पिंक कलर के फूल है, ये अगर पूरे दिन बारिश होगी ना तो ये नहीं खिलेंगे, और अगर हल्की सी भी धूप आई ना तो ये ऐसे तरोताज़ा जैसे खिलते हैं। इन्हें देख के ही इतना आनंद आता है ना दोस्तों, सच बताऊं छत का मज़ा ही कुछ और होता है। और देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पूरी छत, मतलब इतना अच्छा व्यू हो रहा है ना यहाँ पर बैठ के, ऐसा लग रहा है ना अगर मेरे फ़ोन में कैमरे में पूरा छत एक साथ दिखता ना तो बहुत ही मज़ा आता। बट आप ऐसे भी इसका आनंद ले सकते हैं। और वो देखिए ऊपर मैंने वो दो जो पॉट है ना, हैंगिंग पॉट, वो मेरे बालकनी में लगे हुए थे। पर बालकनी में मैंने लगाया तो था इनको, पर बालकनी में ना बंदर परेशान हो रहे थे, इन पे खींच के इनको ना, एक को तो गिरा ही दिया। ये 6-7 थे, अब इनमें 3 ही बचे हैं दोस्तों। और कैसे लग रहे हैं वो टंगे हुए, और उसमें भी फूल खिल गए हैं, जबकि मैंने सुबह मॉर्निंग में ही उसमें फूल लगाए। ये इतना इजी वे में ये हो जाता है ना, ये वाला, ये जो येलो है और पिंक है ना, इसको सदाबहार नहीं, सदाबहार तो ये वाला है आपका, सदाबहार ये वाला है। और जो ये रोज़ सा खिल रहा है ना, बेबी रोज़, तो मतलब इतना अच्छा होते हैं ये फूल कि ईजिली ये लग भी जाते हैं, ग्रो भी हो जाते हैं। अगर हम इसकी हल्की सी टहनी तोड़कर कहीं लगा लेना तो जो उसके फूल की कली भी होगी ना वो भी वहाँ पर खिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो मुरझा जाएगी। तो मैंने ना शॉप में एक भैया लेकर आए थे पिंक वाला फूल, वो मतलब कहीं से अपने लिए लेकर आए थे उखाड़ कर, उसमें से उन्होंने मुझे 2 या 3 डंडी हल्की हल्की जो इसकी डंडी होती है वो तोड़ के दी थी। और देखिए मैंने कितना ग्रो करा है, यहाँ पर भी ग्रो हो रहा है, उधर वहाँ पर आप देख रहे होंगे वहाँ पर भी वो ग्रो हो रहा है सामने। और मैंने बीच बीच में बहुत सारी जगह लगाई। आज मैंने यहाँ इसमें भी लगाया है, बाल्टी के ऊपर ये लगा हुआ है ना। अब जब इसमें ये बेल है ना, जो ये बेल नीचे टंगेगी और ऊपर जो फूल आएंगे ना खिल के, तो वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। क्लोज से दिखाती हूँ मैं आपको, देखो ये जो फूल है ना, ये आज ही मैंने इसमें लगाया और आज ही देखो कितने खिल रहे हैं। ये मैंने आज ही लगाया है दोस्तों, यकीन मानिए मैंने ये सुबह ही कलम लगाई है, बारिश हो रही थी ना तो वहाँ से तोड़ के मैंने इसमें लगा दी। तो ये इतनी जल्दी ईजिली लग जाते हैं, इनको थोड़ी सी नमी की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा ईजिली लग जाते हैं। और ये जो अजवाइन का पेड़ मैं हर बार आपको शेयर करती हूँ, इसमें भी मैंने ये ना अपने आप ही टूट जाते, जो हैवी हो जाती है ना डंडियाँ तो अपने आप ही नीचे टूट जाते झड़के। तो मैंने लगाई थी ये झड़के यहाँ पर, पहले मैंने एक ही लगाया था तो वो ग्रो कर गया, तो मैंने और भी इसमें लगा दिए हैं। और देखिए इसमें लगा देंगे तो ये जो है ना, इसके लिए मुझे गमले की ज़रूरत है। अब मैं इसको गमले में ही इसको शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ये हो सकता है कि ये पौधा यहीं पर मर जाए, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। बड़ी मुश्किल से मुझे ये मिला था एलोवेरा और बड़ी मुश्किल से मैंने इसको ग्रो किया था, छोटा सा बच्चा, और काफ़ी काम आता है दोस्तों। तो चलिए फिर मज़ा लीजिए आप मेरे गार्डन का।